नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में हड़ताली राजस्व कर्मचारियों को विजय सिन्हा की चेतावनी। बिहार में राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल खत्म करने के मूड में नहीं हैं। इस बीच आज बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर उन्हें चेतावनी दी। इसके अलावा भी अन्य मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। रक्सौल में बिजली बिल से जुड़ी समस्या का समाधान 3 दिनों में। बिजली बिल से जुड़ी काफी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस बीच रक्सौल जिले में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने खास पहल की है। इसके साथ ही कंज्यूमर्स की समस्या के समाधान के लिए कैंप लगाए जाने का फैसला लिया है। कंज्यूमर्स के लिए यह कैंप सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जेड प्लस सुरक्षा पर सियासी संग्राम, नीतीश को असम्मानजनक विदाई बताने पर भिड़े तेजस्वी नीरज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उससे पहले ही उनकी सुरक्षा बढ़ाकर जेड प्लस कर दी गई है। इस फैसले के बाद राज्य की सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने इस पर तंज कसते हुए इसे असम्मानजनक विदाई करार दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। 5 साल में भू राजस्व में दोगुनी से ज्यादा हुई बढ़ोतरी। 5 साल में बिहार के भू राजस्व वसूली में दोगुनी से अधिक बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 से 21 में भू राजस्व से राज्य सरकार को 253.31 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि 2024 से 25 में यह वसूली 570 करोड़ रुपए हुई। इसमें बांका जिला पहले स्थान पर रहा, जबकि सबसे निचले पायदान पर सारण जिला रहा। 10 अप्रैल को सीएम नीतीश लेंगे राज्यसभा की शपथ। बिहार की राजनीति में नई सरकार को लेकर हलचल तेज होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा के सदस्य की शपथ लेंगे। इसके लिए वे 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे। 10 अप्रैल को शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में एनडीए के कई आला नेताओं से होगी। इसमें ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की संभावना है। मुजफ्फरपुर में 30 मिनट रुकेगी श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए चलाई जा रही श्री रामायण यात्रा टूर स्पेशल ट्रेन शुक्रवार की रात मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी। यह विशेष धार्मिक ट्रेन सीतामढ़ी होते हुए उत्तर बिहार के कई श्रद्धालुओं को रामायण से जुड़े पवित्र स्थलों के दर्शन करवा रही है। यह ट्रेन 30 मार्च को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना हुई थी। भारत गौरव डीलक्स एसी रेक के साथ चल रही यह ट्रेन पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस है। 17 दिनों के इस सफर में श्रद्धालु देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में नियुक्तियों से खरीद तक घोटालों का आरोप। सुधाकर सिंह ने कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 26 सितंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साक्ष्य पेश किए गए थे। यह शिकायत मुख्यमंत्री और राज्यपाल सह कुलाधिपति को भी भेजी गई। इसके बावजूद अब तक किसी ठोस जांच या कार्रवाई की शुरुआत नहीं हुई। आरोप है कि यह चुप्पी अनियमितताओं को बढ़ावा दे रही है। मामले ने प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईसीआर ने पहली बार पार किया 4,917 करोड़ का यात्री राजस्व। पूर्व मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में यात्री राजस्व के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार 4,917 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। इस अवधि में कुल पैसेंजर रेवेन्यू 4,917.81 करोड़ रुपए दर्ज किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.89% अधिक है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025 से 26 में 45 जोड़ी नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। इनमें 17 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस, 2 जोड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, 1 जोड़ी नमो भारत एक्सप्रेस और 25 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस फॉर पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। पटना में पीएनजी कनेक्शन का विस्तार तेज। रसोई गैस की किल्लत से राहत। रसोई गैस की किल्लत के बीच राजधानी में पाइप नेचुरल गैस पीएनजी को घर घर तक पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है।
जिला प्रशासन और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से कनेक्शन देने की प्रक्रिया को गति दी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की समस्या से राहत मिल सके। पीएनजी कनेक्शन के विस्तार के लिए जिला प्रशासन की टीम ने गेल को अतिरिक्त मैन पावर उपलब्ध कराया है। इन कर्मियों को 1 सप्ताह तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे कनेक्शन देने की प्रक्रिया और तेज हो सके। अधिकारियों का मानना है कि मैन पावर बढ़ने के बाद कनेक्शन की संख्या 2 गुनी हो सकती है। राज्यपाल की बैठक के बाद बड़ा फैसला, बिहार में वोकेशनल कोर्स की फीस होगी एक समान। राज्य में उच्च शिक्षा की गिरती गुणवत्ता तथा नवाचार और शोध की कमी को लेकर चिंतित बिहार सरकार अब कई सख्त कदम उठाने जा रही है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के पालन में हो रही मनमानी पर भी नकेल कसने की तैयारी है। बिहार के अस्पतालों में दवाओं की कमी होगी। दूर सरकार ने जारी की 50 करोड़ रुपए। राज्य के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने अहम कदम उठाया है। विभाग ने विभिन्न सदर एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम पटना को दवा भंडार मद के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार की जीविका दीदियां अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ेंगी। सरकार जीविका दीदियों को अब प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ने की पहल करने जा रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कार्य से जुड़ी महिलाओं को पहचान एवं सम्मान देना है, साथ ही रोजगार को मजबूत करना एवं आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनके काम को बेहतर बनाना है। इस कार्य से वर्तमान में 18 प्रकार के पारंपरिक कर्मकार जुड़े हैं। गर्मी की मार से बचाने को पटना के बसों में रखे जाएंगे ओआरएस। भीषण गर्मी व लू की मार से बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, मजदूरों से लेकर पशु पक्षियों तक को बचाने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। गुरुवार को डीएम त्यागराजन एसएम ने स्वास्थ्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जनसंपर्क, परिवहन, ऊर्जा, श्रम संसाधन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अग्निशमन समेत सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को लू से जान माल को होने वाली क्षति रोकने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया व अन्य विभागों द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार तैयारी करने का आदेश दिया। पटना के 30,000 से अधिक घरों में पहुंची पीएनजी। रसोई गैस की किल्लत के बीच राजधानी में पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी को घर घर तक पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से कनेक्शन देने की प्रक्रिया को गति दी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की समस्या से राहत मिल सके। पीएनजी कनेक्शन के विस्तार के लिए जिला प्रशासन की टीम ने गेल को अतिरिक्त मैन पावर उपलब्ध कराया है। इन कर्मियों को 1 सप्ताह तक विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे कनेक्शन देने की प्रक्रिया और तेज हो सके। अधिकारियों का मानना है कि मैन पावर बढ़ने के बाद कनेक्शन की संख्या 2 गुनी हो सकती है। राजगीर जू और नेचर सफारी के लिए स्पेशल पैकेज शुरू। गर्मी में पर्यटकों की सुविधा को लेकर राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी प्रशासन ने विशेष पैकेज आरंभ किया है। पर्यटक एक ही टिकट पर दोनों सफारी का आनंद उठा सकते हैं। वयस्कों के लिए 2,000 तथा बच्चों के लिए 1,000 रुपए की टिकट निर्धारित की गई है। पर्यटकों को पैकेज के तहत 180 डिग्री थिएटर भ्रमण, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, जिप बाइकिंग, राइफल शूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि सुविधाएं मिलेंगी। फिर चालू होगी दरभंगा की रैयाम सहकारी चीनी मिल। दरभंगा जिला स्थित रैयाम सहकारी चीनी मिल को शुरू किए जाने को ले सहकारिता विभाग ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार किए जाने का कार्यादेश जारी किया है। साथ निश्चय 3 के समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के तहत सहकारी चीन मिल की स्थापना की जानी है। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग एवं राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली के बीच 23 फरवरी 2026 को समझौता ज्ञापन के आलोक में राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड ने रैयाम चीनी मिल की स्थापना हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार कर सहकारिता विभाग को समर्पित किया गया। वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 शातिर अरेस्ट। गोपालगंज पुलिस ने एक संगठित वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई में गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी के कई वाहन और भारी मात्रा में
आपराधिक सामग्री बरामद की गई है। यह कार्रवाई 1 अप्रैल को मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बगीश मोड़ पर वाहन जांच के दौरान शुरू हुई। पुलिस ने एक बिना नंबर प्लेट वाली संदिग्ध स्कॉर्पियो को रोकने का प्रयास किया। राजगीर जू सफारी घूमने के लिए पैकेज 2000 का टिकट लगेगा। राजगीर जू और नेचर सफारी के लिए प्रायोरिटी पैकेज शुरू हुआ है। इसमें एक ही टिकट पर लोग दोनों सफारी में घूम सकेंगे। वयस्कों के लिए 2000 तथा बच्चों के लिए 1000 का टिकट होगा। इस पैकेज में एंट्री, थिएटर, एवियरी, सफारी भ्रमण, ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, जिप बाइकिंग, राइफल शूटिंग, आर्चरी, वॉल क्लाइंबिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी सुविधाएं बच्चों के लिए जिप लाइन ऑफ बाइकिंग को छोड़कर हैं। बिहार में 43,324 करोड़ रुपए का राजस्व आया। बिहार में जीएसटी, वैट और अन्य स्रोतों से वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान कुल 43,324.79 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह दर्ज किया गया, जो पिछले वित्त वर्ष के 41,623.96 करोड़ रुपए की तुलना में 4.09% अधिक है। कर भवन में वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि दरों में कमी और चुनावी माहौल के बावजूद विभाग ने रिकॉर्ड संग्रह हासिल किया। जनगणना कराने के लिए घर पर रहना अनिवार्य नहीं, ऑनलाइन भर सकेंगे फॉर्म। जनगणना कराने के लिए घर पर रहना जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी ऑनलाइन स्वगणना कर सकते हैं। वेब पोर्टल se.census.gov.in पर 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। इस दौरान 33 सवालों का जवाब देना होगा। आपने जो जवाब दिया है इसकी जाँच प्रगणक और पर्यवेक्षक द्वारा 2 मई से की जाएगी। बांका में हाई वोल्टेज तार गिरा, खेत में लगी भीषण आग। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में पुंसिया बस्ती स्थित सोहरा पोखर के पास बिजली विभाग की कथित लापरवाही के कारण भीषण आग लग गई। इस घटना में 5 किसानों की लगभग 5 बीघा गेहूं की तैयार फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार यह घटना तब हुई जब 11,000 वोल्ट का एक जर्जर बिजली का तार टूटकर खेत के बीचों बीच गिर गया। गया जी डैम का पानी आज रात छोड़ा जाएगा। गया में विष्णुपद स्थित फल्गु नदी पर बने रबर डैम को लेकर जिला प्रशासन ने अहम अलर्ट जारी किया है। 3 अप्रैल 2026 की रात डैम का पानी डाउनस्ट्रीम उत्तर दिशा की ओर छोड़ा जाएगा। इसको लेकर डीएम शशांक शुभंकर ने लोगों से सतर्क रहने और घाटों से दूर रहने की अपील की है। ईरान युद्ध के बीच केरोसिन पर सरकार की घोषणा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध से पैदा हुए संभावित गैस संकट को लेकर केंद्र सरकार ने केरोसिन वितरण की बात कही है, लेकिन जमीन पर इसकी तस्वीर बिल्कुल उलट दिख रही है। सरकारी घोषणा और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा फासला साफ नजर आ रहा है। पटना में मेडिकल स्टोर धू धू कर जला, लपटें देखकर भागे लोग। पटना के लोदीपुर अग्निशमन क्षेत्र स्थित राजापुर पुल गेट नंबर 31 के पास गुरुवार अहले सुबह करीब 3 बजे एक मेडिकल दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान बंद थी, लेकिन अंदर से उठती तेज लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इस बीच लोगों ने खुद भी पाइप और बर्तनों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। देखते ही देखते दुकान पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। अभियंता माफिया ठेकेदार के गठजोड़ से रोक के बावजूद बिना वर्क ऑर्डर निर्माण और मरम्मत जारी। बेतिया जिले के सरकारी स्कूलों में बिना कार्यादेश निर्माण व मरम्मती का खेल अब भी बदस्तूर जारी है। अभियंता ठेकेदार गठजोड़ का आलम यह है कि विभाग को ठेंगा दिखाते हुए सरेआम सरकारी राशि के बंदरबांट का खेल जारी है। मजे की बात यह है कि बीएसआईडीसी अभियंता की रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तारी के बावजूद इन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पटना में मीठापुर मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य तेज। पटना मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। भूतनाथ से लेकर मलाही पकड़ी तक ट्रायल रन किया जा चुका है। अब बस कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी और फायर का सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। दूसरी ओर खेमनीचक से मीठापुर के बीच मेट्रो का परिचालन एलिवेटेड ट्रैक पर किया जाएगा। इसे लेकर मीठापुर के पास काम में तेजी लाई गई है। मीठापुर मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल पर पियर के गार्डर लगाए जा रहे हैं। सभी गार्डर को जोड़कर एक लगातार डेक तैयार किया जा रहा है।
अररिया में गैस बुकिंग को लेकर लोगों में हड़बड़ी। खाड़ी देशों में जारी संघर्ष के कारण भारत में एलपीजी आयात प्रभावित होने की आशंका से अररिया जिले में गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर उपभोक्ताओं में हड़बड़ी देखी जा रही है। शुक्रवार सुबह शहर के शिवपुरी स्थित स्टार गैस एजेंसी और निशा गैस एजेंसी पर दर्जनों उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गयी। ओमनगर वार्ड संख्या 8 निवासी बीएन सिंह ने बताया कि वे पिछले दिन से कंपनी के टोल फ्री नंबर पर बुकिंग का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें हर बार 8 घंटे इंतजार करने का मैसेज मिल रहा है, लेकिन अभी तक डीएसी कोड प्राप्त नहीं हुआ। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर 15 किलोमीटर लंबा जाम। गोपालगंज जिले के बलथरी चेक पोस्ट पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। पुलिस कार्रवाई और निजी कर्मचारियों की कमी के कारण NH 27 पर बिहार से उत्तर प्रदेश तक लगभग 15 किलोमीटर लंबी ट्रकों की कतारें लग गई हैं। इससे ट्रक चालकों और आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किशनगंज में ईंधन संकट की अफवाह। मध्य पूर्व में ईरान इजराइल के बीच जारी तनाव का सीधा असर अब किशनगंज और आसपास के जिलों में दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की आशंका के चलते पेट्रोलियम कंपनियों की सतर्कता के कारण कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई है। किशनगंज और ठाकुरगंज थाना के पास स्थित HP पेट्रोल पंप बंद हैं, जिससे स्थानीय वाहन चालकों को असुविधा हो रही है। मुंगेर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। मुंगेर में मुफस्सिल थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शंकरपुर मिल्की गांव में संचालित एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अन्य मौके से फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपियों में हथियार बनाने वाला कारीगर अमित कुमार और खेत का मालिक मुन्ना यादव उर्फ मन्नू शामिल हैं। यह जानकारी गुरुवार को एसपी सैयद इमरान मसूद ने दी। हल्दी तेल से तैयार हुई अखाड़े की मिट्टी, अनंत करा रहे महादंगल। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह की ओर से नदुआ गांव में आज यानी शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महादंगल का आयोजन किया गया है। यह आयोजन बाहुबली विवेका पहलवान की पुण्यतिथि पर किया जा रहा है। अनंत सिंह का दावा है कि महादंगल में 8 से 10 लाख लोग शामिल होंगे। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी भी पहुँचेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश, उनके बेटे निशांत समेत कई नेता, विधायक और मंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है। अररिया में होम डिलीवरी से मिले एलपीजी सिलेंडर डीएम। अररिया में डीएम विनोद दुहन की अध्यक्षता में एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। यह बैठक शुक्रवार को आत्मन सभागार में आयोजित की गई। इसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एरिया मैनेजर तथा जिले की सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के संचालक शामिल हुए। महिला से बदसलूकी का किसी को हक नहीं। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना ने न केवल कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि सामाजिक नैतिकता पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना को लेकर प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। कृषि विश्वविद्यालय पर सुधाकर सिंह ने लगाया घोटाले का आरोप। पूर्वी कृषि मंत्री राजद से सांसद सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बिहार कृषि विद्यालय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया विश्वविद्यालय में नियुक्तियों से लेकर खरीद फरोख्त तक में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। 4 धाम यात्रा 2026 पर युद्ध का साया, रजिस्ट्रेशन में गिरावट। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली 4 धाम यात्रा पर इस बार वैश्विक तनाव और युद्ध के हालात का गहरा साया मंडरा रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले ही बुकिंग में आई गिरावट ने पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले साल यात्रा के शुरुआती 26 दिनों में ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और पंजीकरण का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया था। इस साल स्थिति उलट है। अब तक केवल 11,07,841 श्रद्धालुओं ने ही पंजीकरण कराया है। 19 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में आई यह गिरावट पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। विवाहिता से दरिंदगी मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा में शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप की कोशिश मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अपराध अनुसंधान विभाग कमजोर वर्ग के अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अमित कुमार जैन ने बताया कि पुलिस इस संवेदनशील कांड में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। ईरान की मिडिल ईस्ट में 8 ब्रिज
उड़ाने की धमकी। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की लिस्ट जारी कर उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। ईरान इन पुलों को रणनीतिक तौर पर अहम मानता है क्योंकि ये कई देशों की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की लिस्ट में कुवैत, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के कई महत्वपूर्ण पुल शामिल हैं। इनमें शेख जाबेर अल अहमद समुद्री पुल, कुवैत, शेख जायद ब्रिज, अल मक्ता ब्रिज, शेख खलीफा ब्रिज, किंग फहद कॉजवे, सऊदी अरब बहरीन और जॉर्डन के किंग हुसैन, दामिया और अब्दून ब्रिज शामिल हैं। पाकिस्तान में डीजल 55% और पेट्रोल 43% महंगा। पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपया पाकिस्तानी रुपया के पार पहुंच गया है। सरकार ने पेट्रोल में 43% और हाई स्पीड डीजल के दाम में 55% का इजाफा किया है। यह फैसला अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के बाद लिया गया है। नई दरें गुरुवार आधी रात से लागू हो गई हैं। फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर रोक। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को फ्लाइट में 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने देने वाले निर्देश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 15 दिन पहले 18 मार्च को कहा था कि डीजीसीए को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी फ्लाइट में सीट चयन के लिए न्यूनतम 60% सीटें बिना चार्ज उपलब्ध कराई जाएं। इसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चुनने में समान अवसर देना बताया गया था। ओटीपी के बिना हो सकेगा ऑनलाइन पेमेंट। देश के बड़े प्राइवेट बैंक और टेलीकॉम कंपनियां साइलेंट ऑथेंटिकेशन तकनीक पर काम कर रही हैं। इससे ऑनलाइन पेमेंट करने पर वन टाइम पासवर्ड ओटीपी की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह सिस्टम बैकग्राउंड में ही चेक कर लेगा कि बैंक ऐप में रजिस्टर्ड नंबर और फोन का सिम कार्ड मैच कर रहे हैं या नहीं। अगर सिम और नंबर मैच नहीं हुए तो ट्रांजैक्शन तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। खास बात यह है कि इसमें यूजर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। यह तकनीक ई सिम पर भी काम करेगी। इससे सिम क्लोनिंग और ई सिम स्वैप जैसे फ्रॉड रुकेंगे। यह जानकारी एक्सिस बैंक के डिजिटल बिजनेस हेड समीर शेट्टी ने दी। जयमंगलागढ़ से महादलित लोगों को हटाने का विरोध। बेगूसराय के जयमंगलागढ़ में काबर झील पक्षी विहार परियोजना के नाम पर महादलित मुसहर समुदाय के सैकड़ों परिवारों को हटाने के आदेश के विरोध में आज जनसभा आयोजित की गई। इस सभा में देश की चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर ने भाग लिया और विस्थापन की नीतियों पर सवाल उठाए। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।